हेलो स्टूडेंट, आप सबके बीच में आज हम जो कि नए चैप्टर नियामक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अध्याय 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको वाई एक्स, ठीक है, वाई बोलते हैं। ध्यान रखना कि इसको हम लोग प्रथम प्रथम पाद, ठीक है, जिसमें प्लस प्लस होता है, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद जिसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं तृतीय पाद जिसमें होता है प्लस 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 सॉरी, जिसमें होता है, इसमें हो गया माइनस प्लस, ठीक है। और इसमें होता है तृतीय पाद में माइनस माइनस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मूल बिंदु में कहा गया ए ओ हो गया और ए हो गया पी, ठीक है। इनके मूल बिंदु का निर्देशांक बताए तो सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से, ठीक है, यानी ओपी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच, कितने बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, जैसे पी क्यू, यहां से यहां तक पी और क्यू के बीच की दूरी निकालना है। तो यहां सबसे पहले हम लोग को क्या, देखो बाबू, यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, यानी x1 और y1, इसे बोलते हैं x2 और y2, ठीक है। इनके बीच की दूरी जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, PQ बराबर, पहले में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक चीज ध्यान रखकर चलिएगा, अगर आप दो फार्मूला याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर जो नियामक ज्योमेट्री का है क्वेश्चन आपसे बनेगा। हम आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसे प्रथम पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है। एक्स को एक्स अक्ष, वाई को वाई अक्ष। एग्जाम में पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस, ठीक है। आप इसे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी पर। चलिए आप लोग के बीच में मूल बिंदु पर ही हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस पर ज्यादातर ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग को पता है कि मूल बिंदु से यानी देखिए यहाँ से ओ से पी के बीच की दूरी, पी का जो मान दिया है वो 4 पावर माइनस 3 दिया है, ठीक है। ओ का निर्देशांक नहीं पता है, 0 0 होता है। आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। अब आप लोग को पता है फॉर्मूला कि मूल बिंदु का क्या होता है, यानी ओपी बराबर क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक से दूरी निकालना हो, ठीक है। तो ओपी बराबर आप लोग को पता है कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह पर 4 लिख सकते हो बाबू, देखो एक्स की जगह पर 4 का स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या लिख सकते हो, -3 का स्क्वायर। ध्यान में रखना, 4 का 2 बार 16, 3 का 2 बार 3 के 9, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 25, और इसका जब आप 25 को लिख सकते हो 5 × 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इकाई की दूरी जो हो जाएगी 5 इकाई हो जाएगी। एक बार फिर से मूल बिंदु से निर्देशांक निकालें, 4 पर -3 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि मूल बिंदु के लिए दूरी का सूत्र जो होता है ओपी बराबर क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर होल स्क्वायर। रूट में 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 16 होगा, 3 का 2 बार गुणा करोगे 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर जब करोगे तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो होता है क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस जो होता है प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस
करोगे तो प्लस ही होता है, प्लस गुना प्लस के साथ करोगे तो प्लस होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आप लोग को बता दें कि इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको खुद बनाइए। जैसे आपके पास यहाँ पर 4 दिया है और माइनस न रखकर बाबू यहाँ पर हम 3 रख दिए, ठीक है, माइनस को हटा दिए। इसका आप दूरी सूत्र निकाल कर बताइए, आप इसका दूरी सूत्र निकाल कर बताइए। मूल बिंदु से 4 3 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, यानी OP बराबर आपको पता है x² प्लस y²। 4 का स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे, 4 का। यहाँ पर लिख देना बाबू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 का मल्टीपल करो, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, 3 का करोगे तो 9, 16 और 9 25, यानी 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। वही होगा, बशर्ते यहाँ पर प्लस था तो क्या हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, इससे डराना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के बीच में लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि मूल बिंदु से, आप लोग इसका जवाब दीजिए, मूल बिंदु से 3 और 5 की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के पास विदा कीजिए कि एग्जाम में उनका 2 नंबर 3 नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मूल बिंदु से निकालना हो, आप लोग बस डायरेक्ट OP बराबर x² प्लस क्या होगा, y²। आप लोग को यहाँ से बता दें कि x के जगह पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 5 जा 25 होगा, ठीक है। 3 3 जा 9 और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25, यानी आपका हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा, 34 होगा बाबू। चलिए 34 होगा, इकाई होगा, इसे आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया है, बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है P और Q, P का निर्देशांक दिया है 2 पर 3 और इसके बाद Q का दिया है 4 पर 1। तो इनके बीच की दूरी, यहां तक की दूरी निकालिए। तो आप लोग को पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सॉल्यूशन डालेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी बीच की दूरी किसके बराबर, PQ बराबर। आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है बाबू तो 2 नंबर से कम नहीं पूछेगा, ठीक है। और 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन इस पर रहेगा, ठीक है। आप इसे अच्छे से देखिए। देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 में से आप x2 को क्या कर दीजिए, घटाइए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर PQ बराबर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। कोई दिक्कत। अब देखिए x1 की जगह पर होगा 2, अब इसी को समझना है बाबू। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x1, इसको अभी x2 और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं तुमको y2। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग के सामने हम लिखे x1 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, माइनस x2 का वैल्यू 4 होता है, लिख दिए स्क्वायर। देखते चलिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार क्या कीजिए, रोक कर, पास कर बैक कर उस चीज को फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो y1 की जगह पर क्या होगा, तब आप यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 में से 4, तो y1 की जगह पर 3 होगा और इसके बाद y2 की जगह पर 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए ये चीजें हो गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब घटाओगे तो -2 होगा,
क्योंकि 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा -2, चिन्ह बड़ा वाला के लिखा जाता है। प्लस 3 में से अगर 2 को घटाते हो तो यहाँ पर आपका 3 में से 1 को घटाते हो तो 2 होगा। देखिए बाबू यहाँ पर देखो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 4 8, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो 4 × 2 यानी 2√2 इकाई। आपकी ये जो हो जाएंगे दो बिंदुओं के बीच की क्या हो जाएगी दूरी। बाबू एग्जाम के लिए VVI 2026 और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और फिर वीडियो को क्या कीजिए उसको देखिए बैक कर कर। चलिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ध्यान लिख लीजिएगा भाई। चलिए जितना से ज़्यादा वीडियो को आप क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन हम सामने रखते हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं। हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन जो होगा मूल बिंदु पर होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखके चलना। बिंदु 15 8 की दूरी 15 8 की दूरी मूल बिंदु से कौन से बिंदु से मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से किस बिंदु से निकाले मूल बिंदु से निकाले, ठीक है। मूल बिंदु से निकाले या मूल बिंदु से निकाले, ठीक है। मूल बिंदु से देखिए आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बाबू बिहार पुलिस में भी देता है, ठीक है। तो आप वो सब बच्चों को भी शेयर कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को देखें, एग्जाम देने जाए तो उनके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग को मूल बिंदु के लिए क्या होता है, आप लोग को यहाँ से हम फिगर बनाते हैं ओ और क्या होता है पी। ओ का निर्देशांक आपको पता है मूल बिंदु पर 0 0 होता है। पी का जो वैल्यू होता है वो 15 और क्या होता है 8। आप लोग को पता है मूल बिंदु से पी की दूरी ऐसे लिख सकते हो। मूल बिंदु से पी की दूरी यानी ओपी बराबर बीच की करेक्ट मूल बिंदु से पी की दूरी यानी मूल बिंदु ओ से पी की दूरी ओपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x² + y²। एक फार्मूला होता है ओपी बराबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं x1 x बोलते हैं, इसको बोलते हैं y। x और y ध्यान रखना, इसको भुज इसको कोटि, ठीक है। 15 का स्क्वायर कर दो और इसके बाद y की जगह पर 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर 225 लिख दो और 15 का स्क्वायर 225 एकदम माइंड में सेटअप होना चाहिए। 8 का कितना हो जाएगा 64। बाबू ध्यान में रखकर चलना 289। इसका जो ब्रह्मूल निकालोगे ना तो 17 इकाइयां। कितना कहेंगे 17 इकाइयां। यही आपका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूरी। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज की क्लास हमारे इतना है। जय हिंद जय भारत। अब वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा क्लास लगा।